दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बंगाल चुनाव में एबीसी फैक्टर ममता ने कर दिया सेल्फ गोल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता पर निशाना साधते हुए कह दिया कि दीदी खुद ही अपनी बातों से जता रही हैं कि वो चुनाव हार रही हैं। वो चुनाव में सेल्फ गोल कर चुकी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि दीदी मुस्लिम वोटरों से खुद को बचाने की अपील कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनका ये वोट बैंक भी अब उनके साथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी अपना दबदबा बना रही है, क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हिमाचल में फिर बड़ी बंदिशें, शादी में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने शादियों और अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। शादियों में इंडोर केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि बाहर की शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वर्णिम रथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। आगामी आदेश तक ये नियम लागू रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में इसका फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में हुई बम्पर वोटिंग। जाने कहां कितने फीसदी हुए मतदान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम समेत मंगलवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव में छिटपुट घटनाओं के बीच शाम 5:34 तक 77.68% मतदान हुए। चुनाव आयोग के अनुसार असम में 78.94% मतदान हुए, जबकि केरल की बात करें तो 69.95%, वहीं तमिलनाडु में 63.47% और पुडुचेरी में 77.90% मतदान हुए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के हर्षवर्धन ने कहा कि अभी वायरस यहीं पर है, इसलिए हम सभी को बचकर रहने की है जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने कहा कि अभी वायरस यहीं पर है, इसलिए हम सभी को बचकर रहने की जरूरत है। हम कोरोना से तभी लड़ पाएंगे जब मीडिया और समाज मिलकर मदद करे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि हवाई यात्रा करने से पहले जरूर पढ़ ले ये गाइडलाइंस, वरना आपकी यात्रा पर लग सकता है ग्रहण। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हवाई यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद उपयोगी हो सकती है। कोरोना वायरस के प्रसार के बाद अब यात्रियों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस संबंध में यात्रा की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नियमों को तोड़ने पर आपकी यात्रा को बैन भी किया जा सकता है। दोस्तों क्या है नई गाइडलाइन, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में विस्फोटक हुआ कोरोना, सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4143 हो गई है। सिर्फ पटना में ही 1881 एक्टिव केस हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलों की तैयारियों को लेकर सभी जिला अधिकारियों और अन्य अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उठने लगी है बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग। जाने कहां कब होगी परीक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से बोर्ड परीक्षा को रद्द करने या फिर स्थगित करने का अनुरोध किया जा रहा है। ट्विटर पर #कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 का एक अभियान भी छेड़ा गया है, जो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने तो कहा है कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीनेशन पर भारत ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 43 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी आ गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया है, जो अब तक एक दिन में दी गई खुराकों के लिहाज से सर्वाधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक टीकों की कुल संख्या 8,31,10,926 खुराक दी जा चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सिंगू बॉर्डर छोड़कर पंजाब लौटने लगे हैं धरने पर बैठे किसान। जानिए इसके पीछे की असली वजह। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कई जगह गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू हो गई है, तो कई जगह गेहूं मंडियों में खरीदे भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रदर्शनकारी अब सिंगू बॉर्डर छोड़कर पंजाब जाने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लागू। जाने किसे मिलेगी छूट और किन्हें लेना होगा ई पास। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों खबरों को विस्तार से बताएं उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में हुई है बम्पर
वोटिंग, जाने कहां कितने फीसदी हुए मतदान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम समेत मंगलवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव में छिटपुट घटनाओं के बीच शाम 5:34 तक 77.68% मतदान हुए। चुनाव आयोग के अनुसार असम में 78.94% मतदान हुए, वहीं केरल में 69.95%, जबकि तमिलनाडु में 63.47% और पुडुचेरी में 77.90% मतदान हुए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल चुनाव में एबीसी फैक्टर, ममता ने कर दिया सेल्फ गोल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी खुद ही अपनी बातों से जता रही हैं कि वो चुनाव हार रही हो, वो चुनाव में सेल्फ गोल कर चुकी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि दीदी मुस्लिम वोटरों से खुद को बचाने की अपील कर रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका ये वोट बैंक भी अब उनके साथ नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से ताल ठोक रही हैं। बीते महीने उनके पैर में चोट लगने के बाद ये सीट हॉट सीट में तब्दील हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता के लिए नंदीग्राम सीट चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को चुनौती दी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में विस्फोटक हुआ कोरोना, सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4143 हो गई है। सिर्फ पटना में ही 1881 एक्टिव केस हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलों की तैयारी को लेकर सभी जिला अधिकारियों और अन्य अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और आपस में दूरी बनाकर रखें। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में बिहार लौटने वालों के लिए प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उठने लगी है बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग, जाने कहां कब होगी परीक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मांग की है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सीधे पास कर दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। यहाँ बोर्ड परीक्षाएं पहले 22 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में होनी थी। नए आदेश के अनुसार अब कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 24 मई के बीच होगी और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अप्रैल से 24 मई के बीच आयोजित की जाएंगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में टल सकती है बोर्ड की परीक्षा की तिथि। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और पंचायती चुनाव के अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिल्कुल साफ हो गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब 24 अप्रैल को नहीं होंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सिंगू बॉर्डर छोड़कर पंजाब लौटने लगे हैं धरने पर बैठे किसान, जानिए इसके पीछे की असली वजह। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय गेहूं की फसल पक चुकी है। कई जगह गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू हो गई है, तो कई जगह गेहूं मंडियों में खरीदे भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रदर्शनकारी अब सिंगू बॉर्डर छोड़कर पंजाब जाने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यहाँ बैठकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि नतीजन प्रदर्शनकारियों की संख्या में एक बार फिर से गिरावट शुरू हो गई है। जो लोग बचे हैं वो नेताओं के नजदीकी हैं, चाह कर भी घर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वो ट्रॉलियों या फिर टेंट में बैठकर समय काट रहे हैं। मायूसी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लागू, जाने किसे मिलेगी छूट और किन्हें लेना होगा ई पास। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लेने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट होगी, लेकिन उन्हें ई पास लेना होगा। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को मूवमेंट की छूट होगी, लेकिन उन्हें भी ई पास लेना होगा। आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई होगी। तो दोस्तों जिस तरीके से कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, आप भी सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।